Hello, all the future officers. I welcome you all in this grand video of Study Funda. In this video, we are going to discuss about how to crack UPSC CAPF Assistant Commandant 2020 examination in your first attempt with 140 marks. In this video, we'll discuss about the complete 6-month strategy, what should be the book list, what should be the study plans, and what should be the study material you follow. Okay, so let's begin. दोस्तों इसमें हमने जो टारगेट रखा है वो 140 मार्क्स का रखा है। बहुत जगह मैंने देखा है लोग जो है बोलते हैं स्कोर मिनिमम 150 मार्क्स, स्कोर मिनिमम 170 मार्क्स, 160 मार्क्स। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन दिस 6 मंथ। यू कांट एक्सपेक्ट मोर देन 150 मार्क्स। ऑब्वियसली आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है अपने गोल्स को जो है रियलिस्टिक रखते हैं। हम उन लोगों की तरह नहीं हैं जो 150 नंबर 160 नंबर इस तरह से क्लेम करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो बी रियलिस्टिक। अगर आप 140 नंबर भी ला रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है आपका। 140 मार्क्स पेपर 1 में लेके आइए, 80 to 85 मार्क्स पेपर 2 में लेके आइए। डेफिनेटली अगर आप इतने मार्क्स लाते हैं तो आपका टॉप 100 और 150 तक नंबर जो है आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इफ यू न्यू द सक्सेस बॉर्डर सर्टेनिटी व्हाट वुड यू अटेम्प्ट टू डू। ओके, इसका मतलब क्या है? अगर आपको ये पता है कि आप असिस्टेंट कमांडेंट 6 महीनों में बन जाओगे, ठीक है, तो उसके लिए मैक्सिमम आप क्या इनपुट अपना दे सकते हो। ठीक है, तो क्या आपको इनपुट देना है? वो है आपका हार्ड वर्क, दैट्स इट। मेहनत करेंगे तो जरूर बनेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बहुत जल्दी से। एलिजिबिलिटी विद इन सेकेंड्स खत्म कर देंगे। उसके बाद सिलेबस देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस वाला टॉपिक। आज तक किसी ने नहीं बताया होगा आपको कि यूपीएससी सीएपीएफ एसी का सिलेबस क्या है। ठीक है, बुक लिस्ट के बारे में बहुत अच्छे से देखेंगे और स्टडी प्लान के बारे में देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं सभी से जो है हाथ जोड़ के सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए विदाउट एनी स्किपिंग, राइट। अगर आपको कुछ पता भी है तो भी देखिए, स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं, 2 पे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 पे कर लीजिए, पर वीडियो को जो है स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मिस कर दें। ठीक है, और लाइफ में जो है बहुत सारा टाइम है आप लोगों के पास, ऐसी बात नहीं है। तो एक आधे घंटे की वीडियो अगर आप पूरी देख भी लेंगे तो कोई आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज ही ज्वाइन कीजिए स्टडी फंडा का टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल स्टडी फंडा में जो है 8,000 के आसपास मेंबर्स हैं और डेली हम जो है बहुत सारी चीज़ें आपके शेयर करते हैं टेलीग्राम चैनल में। बहुत सारी इमेज शेयर करते हैं जैसे इस तरह से कुछ। उसके बाद जो है मैपिंग, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, ये सब हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोटिवेशनल लेक्चर्स, नोट्स, ये सब जो है हम उसमें शेयर करते हैं। 8,000 से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जो लोग नए हैं उनको जल्दी से एक बार बता देता हूँ। 3 स्टेज में जो है सीपीएफ एसी का एग्जाम होता है। टोटल 600 मार्क्स का एग्जाम होता है। स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा 450 मार्क्स का, जिसके अंदर आपके 2 पेपर होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। स्टेज 2 में रिटन एग्जामिनेशन जब आपका क्लियर हो जाता है तो आपको फिजिकल और मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में होता है, राइट। स्टेज 3 में आपका इंटरव्यू होता है, 150 मार्क्स का होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जौन सी लैंग्वेज में देना चाहे उसमें दे सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज में नहीं दे सकते हैं। कल को कोई बोले कि मैं उर्दू में देना चाहता हूँ, वो नहीं दे पाओगे आप। इंग्लिश हिंदी का कॉम्बिनेशन या फिर प्योरली इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे सकते हो। ठीक है, फेज 1 जो होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन 450 मार्क्स का आपका होता है। पेपर 1 जो है 450 मार्क्स का होगा, पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 250 आएगा, 250 मार्क्स एंड 200 मार्क्स। ठीक है, पेपर 1 में आपकी जो है ऑब्जेक्टिव पेपर होता है आपका, 125 क्वेश्चन आएंगे, 250 मार्क्स। नाम होता है पेपर का जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। सुबह जो है मॉर्निंग में आपका होता है पेपर, सेम डे होते हैं दोनों के दोनों पेपर, एक ही दिन हो जाएंगे आपके। पेपर 2 में 6 क्वेश्चन आपके आते हैं, 200 मार्क्स। सब्जेक्टिव पेपर होगा, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो डिग्री जो है आपका, जस्ट अ सेकेंड, एलिजिबिलिटी की अगर बात करूं तो ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी कॉलेज से, बीए, बीएससी, बीटेक, बीफार्मेसी, बीसीए, बीकॉम, कोई भी हो सकती है। इग्नू वाली डिग्री भी अलाउड है। और एक बात बता देता हूँ, जो लोग इस साल जो है फाइनल ईयर में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, फाइनल ईयर का मतलब मैं बता देता हूँ, अभी करंट में आपके कॉलेजेस नहीं लग रहे हैं। फाइनल ईयर का मतलब है जिन लोगों का लास्ट सेमेस्टर है अभी, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। अगर आप बीटेक में हैं तो आप 8वें सेमेस्टर में अभी होने चाहिए करंटली, क्योंकि आपके एग्जाम तो हुए नहीं है। और जो लोग बीएससी या दूसरे 3 इयर्स कोर्स में हैं तो आप अगर पार्ट 3 में या 6th सेमेस्टर में हैं तो ही आप एलिजिबल हैं। एक जगह मैंने पढ़ा है, लिखा हुआ है मार्च 2021 में भी जो एलिजिबल हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो गलत है दोस्तों। आप सिर्फ जो इसी साल ग्रेजुएट होंगे वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट। उम्र जो है इसको अप्लाई जो है दोनों मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। एज 20 से 25 साल तक होनी चाहिए। 1 अगस्त 2020 को आपको की एज देखी जाएगी। जो जनरल वाले कैंडिडेट हैं जिनका जन्म 2 अगस्त 1995 से पहले हुआ है वो एलिजिबल नहीं है।
ओबीसी वाले कैंडिडेट जिनका जन्म 2 अगस्त 1992 से पहले हुआ है वो भी एलिजिबल नहीं है, और एससी वाले जो लोग 2 अगस्त 1990 से पहले जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, यानी आपका जन्म अगर जनरल में आप हो और 2 अगस्त 1995 के बाद है कभी भी, तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 अगस्त 1992 में के बाद अगर आप कभी भी डेट ऑफ बर्थ है आपका 10 अगस्त, 20 अगस्त, सितंबर कोई भी हो 92 के बाद अगर है ओबीसी में तो भर सकते हैं, और 2 अगस्त 1990 के बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है एससी एसटी कैटेगरी में तो भी आप भर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे व्हाट एग्जैक्टली नीड टू बी डन टू क्रैक दिस एग्जाम विद 100% गारंटी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ 100% गारंटी की बोल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें हैं दोस्तों, सब कुछ आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करेगा, आपकी डेडिकेशन पे डिपेंड करेगा। हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको खुद पड़ेगा। ठीक है, सभी चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला है इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। तो एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, फिर बात करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, फिर बात करेंगे बुक लिस्ट, कलेक्शन ऑफ रिक्विजिट मटेरियल एंड बुक्स एंड नोट्स के बारे में, फिर बात करेंगे प्रैक्टिस पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में, फिर बात करेंगे हार्डवर्क, परसिस्टेंट एफर्ट और डेडिकेटेड स्टडी के बारे में, और 6 महीने के डेडिकेटली स्टडी प्लान के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जो है स्टेप 1 पे हम सिलेबस की बात करेंगे। आपको पता है पेपर 1 250 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस एक बार जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ। पेपर 1 का नाम है आपका जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, अब जनरल मेंटल एबिलिटी और इंटेलिजेंस में क्वेश्चन क्या दिया हुआ सिलेबस में। द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। कोई यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, साइंस की अगर मैं बात करूँ, द क्वेश्चन विल बी सेट टू द जनरल अवेयरनेस, साइंटिफिक टेम्पर, कॉम्प्रीहेंशन। मतलब ओवरऑल इन्होंने लिख दिया है, पर्टिकुलर टॉपिक्स नहीं दिए। करंट अफेयर में भी ऐसे बोल दिया है, दो क्वेश्चन विल बी टेस्ट द कैंडिडेट्स अवेयरनेस ऑफ करंट अफेयर ऑफ इंटरनेशनल, ये वो सब। ठीक है, पॉलिटी की अगर बात करूँ तो द क्वेश्चन shall aim to test candidates knowledge of the country's political system and the constitution of India, social system, public administration, economic development in India, regional and internal security issue and human rights including the indicators। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में बात करें तो लिखा हुआ है द क्वेश्चन विल ब्रॉडली कवर द सब्जेक्ट इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट। दिस शैल आल्सो इंक्लूड द एरियाज ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, ज्योग्राफी में बात करूँ तो द क्वेश्चन शैल कवर द फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी पर्टेनिंग टू इंडियन वर्ल्ड। अब इसमें क्या सिलेबस में बच्चों को क्या समझ में आएगा, जो फ्रेशर एक बच्चा होगा उसके जो है कुछ समझ में नहीं आएगा, बस उसको ये तो पता चल गया है कि ज्योग्राफी में जो इंडिया और वर्ल्ड की पढ़नी है। अब ये तो नहीं पता ना क्या एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों हमने स्पेशली जो है डिकोड किया है आपके सिलेबस को, यहाँ पे आपको बताऊंगा आगे में। ठीक है, 40 दिन से ज़्यादा का टाइम लगा है पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर और रीजनिंग में। ठीक है, ये पूरा का पूरा सिलेबस है, मैं गारंटी देता हूँ। यहाँ पे लोग 100% बोलते हैं, मैं 200% बोल रहा हूँ दोस्तों। पेपर जब आपका CAPF AC 2020 का हो जाएगा, यू विल थैंक मी लेटर। जितने भी टॉपिक मैंने इन चारों सब्जेक्ट से मेंशन किए, 6 सब्जेक्ट से, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर, इन्हीं से आपका 90% पेपर आने वाला है दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 90% पेपर। सिलेबस की अगर मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँ तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये मतलब कीवर्ड्स हैं। आपको कीवर्ड्स का बेनिफिट क्या होगा आपका, बेसिकली जब आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप अगर बात करूं मैं, एग्जीक्यूटिव अगर पढ़ रहे हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप नॉर्मली, अगर जिस बच्चे के पास ये वाला सिलेबस नहीं होगा तो वो नॉर्मली पढ़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सब पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आपको ये पता होगा कि पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी CPF एग्जाम में, CDS एग्जामिनेशन या किसी UPSC एग्जाम में, तो आप उस टॉपिक को पर्टिकुलरली जो है इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम स्कूल में होते थे तो काफी बार क्या होता था, टीचर हमें ऑलरेडी बता देता था, हिंट दे देता था कि फलाना क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। तो हम क्या करते थे, उस क्वेश्चन को जो है काफी बार प्रैक्टिस कर लेते थे, रिपीट कर लेते थे, और जब भी हम उस क्वेश्चन को पढ़ते थे तो उसका फॉर्मूला हम बहुत ध्यान से देखते थे, या जो भी इस तरह से। ठीक है, तो आपको पता है जब कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट कौन सा होता है। ठीक है, री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, इलेक्टोरल कॉलेज के ऊपर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के ऊपर, इम्पीचमेंट प्रोसेस के ऊपर। तो जब भी आप पूरा का पूरा जो है कंप्लीट PDF आप पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मनी बिल की डेफिनेशन पे जो है 2 बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है राज्यसभा मनी बिल के ऊपर 2 क्वेश्चन आया है। 14 डेज का होल्ड जो लगता है कि 14 दिन तक होल्ड कर सकते हैं राज्यसभा, उसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे 2 बार क्वेश्चन आया है। रेवेन्यू रिसिप्ट के ऊपर क्वेश्चन आया है। प्रोटम स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन आया है। उसके बाद आपका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नेवर रिक्वायर्ड, कौन से मिनिस्टर को जो है मिला है ये। सप्लीमेंट्री ग्रांट के ऊपर क्वेश्चन आया है। राज्यसभा 1/3 मेंबर्स के ऊपर क्वेश्चन आया है। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमिटीज के ऊपर क्वेश्चन आया है। एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगा, पूरा कंप्लीट 40 पेज का PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है,
टेलीग्राम ग्रुप हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सभी बच्चों के लिए, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से जो है सारा का सारा पॉलिटी हमने इसमें डिस्कस किया है, हर एक चीज, कौन से सेक्शन से कहाँ से क्वेश्चन आपका आया हुआ है, कहाँ से आ सकता है। देखिए क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, इन्हीं में से आपके 10-15 क्वेश्चन भी आ जाएंगे, और मेरे हिसाब से इतना सिलेबस आप कर लोगे तो डेफिनेटली आपको एक भी चीज एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी हमने पूरे अच्छे से सब कुछ किया है इसमें, सभी केसेस, सभी फोकस, जितना भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो भी चीज आज तक आई है हमने सब के सब इसमें कवर किया है। इसी तरह से ज्योग्राफी का अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल आप सोलर सिस्टम और अर्थ को अर्थ टाइम जोन पढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको पहले बता दूं कि अर्थ की रोटेशन के ऊपर 2 क्वेश्चन आए हैं, वैसे तो आप शायद अर्थ की रोटेशन डायरेक्टली पढ़ लेंगे, लेकिन जब आपको पता होगा कि अर्थ की रोटेशन के ऊपर 2 क्वेश्चन आए हुए हैं ऑलरेडी, तो आप उस पर बहुत अच्छे से फोकस करके पढ़ेंगे, क्योंकि आपको रहेगा कि यार एक बार क्या पता और भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। उसके बाद जैसे एस्टेरॉयड बेल्ट है, अर्थ शेप, ये टाइम, विनस फैक्टर, इनर प्लैनेट, स्टार, प्लैनेट विद लीस्ट मास, कॉन्स्टिलेशन, विंटर सोलिस्टिस, पेरिहेलियन, एपिहेलियन, सर्कम ऑफ इल्यूमिनेशन, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। दोस्तों ये जो पीडीएफ है ये मैंने सिर्फ अपने बच्चों के लिए बनाया था, सुपर 50 का हमारा एक पर्सनल ग्रुप है, उन लोगों के लिए बनाया था, बट स्टिल यू ऑल आर माई फैमिली। आप स्टडी फंडा को इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इसलिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। वैसे इसकी कॉस्ट जो है वो मोर देन 1000 रुपीज़ है, बट इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। सिलेबस है, आप जाके देखिए बहुत डिटेल में, आप मुझे बहुत जो है अच्छा लगेगा आपको, सारा का सारा हमने इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, ठीक है, एक एक पॉइंट जो है हमने इसमें मेंशन किया है। फिजिक्स में से लाइट के ऊपर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक, फोर्स के ऊपर कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, फिजिकल केमिकल चेंजेस में कौन कौन से क्वेश्चन है, एसिड बेस, हर एक चीज में मेंशन की हुई है। उसके बाद करंट अफेयर को जो है डिकोड किया है। करंट अफेयर में आपका अवार्ड, बुक्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, गवर्नेंस, पॉलिटी, इंडस्ट्री, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन, रिलेशन बिटवीन नेशन, समिट्स, कॉन्फ्रेंस, मिलिट्री एक्सरसाइज, इसरो, डीआरडीओ के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। एनवायरमेंटल करंट अफेयर आता है, पर्सनल न्यूज, इंडिसेस, रैंक्स, इनके ऊपर जो है आपके क्वेश्चन आते हैं। मैथ एंड रीजनिंग की बात करूँ, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, स्पीड एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, बोर्ड एंड स्ट्रीम, ट्रेन एंड डिस्टेंस, इन सभी टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है, पेपर में जो है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ तो पेपर 2 में यहाँ पे आप पढ़ लेना, सिलेबस है इसको डिकोड किया है। पेपर किस तरह से आपका आएगा, यहाँ पे जो है पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का है, जिसमें आपके जो है 4 ऐसे आपको करने होंगे, 6 ऐसे आपके आएंगे पेपर में। 80 मार्क्स यहाँ पे आपके होते हैं, 300 वर्ड्स जो है पर ऐसे आपको लिखना है। ऐसे आप इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में लिख सकते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे आपसे पूछा जाएगा आप ऐसे कौन से मीडियम में लिखना चाहते हैं, तो जो इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहते हो इंग्लिश मीडियम फिल करिए, हिंदी मीडियम में जिनको लिखना है हिंदी मीडियम में फिल किए, ठीक है। पहला क्वेश्चन ऐसे का, दूसरा काउंटर आर्गूमेंट का, 2 काउंटर आर्गूमेंट होते हैं, दोनों के दोनों आपको करने हैं, 40 मार्क्स। तीसरी होती है आपकी रिपोर्ट, 200 वर्ड की आती है एक रिपोर्ट, तो आती है, दोनों की दोनों करनी है, 20 मार्क्स। प्रिसाइज रेटिंग आपकी एक आएगी, एक ही आपको करनी है, 15 मार्क्स, 300 से 400 वर्ड्स के आसपास होते हैं, इसका 1/3 आपको करना होता है, यानी 100 से 150 वर्ड्स के आसपास जो है आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है पैसेज आपका आएगा, 20 मार्क्स का, 5 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश ग्रामर जो है क्वेश्चन वेरी करते हैं हर बार, 25 जो है मार्क्स यहाँ पे आपके आएंगे, ठीक है। अब बात आती है सिलेबस, आपने देख लिया, आपको एग्जाम पैटर्न का पता चल गया, पेपर के सिलेबस में जो चीजें हैं उनका आपको पता चल गया, अब आगे क्या करें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसके बाद की जो प्रोसेस है, स्ट्रेटेजी है, वो भी आपको जो है बताएंगे यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। स्टेप 2 क्या होगा, एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 टाइप से हमने प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड किए हैं, एक तो है ईयर वाइज, 2009 से 2019 तक डायरेक्ट जो है प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे। दूसरा है आपका सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज में क्या है दोस्तों, ये भी जो है हमने जो है टोटल हमने बेसिकली सब्जेक्ट वाइज ये ही तैयार किए थे, इसमें हमारा 40 से लेकर 50 डेज का टाइम लगा था। इसी के बेस पे फिर हमने जो है आपके सिलेबस पीडीएफ ऊपर आपने देखे हैं वो फाइल्स, वो सब हमने तैयार की थी, ठीक है। ये भी जो है 500 रुपीज़ की कॉस्ट है, ये भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज जो है 2009 से लेकर 2019 तक क्वेश्चन आपको सारे मिल जाएंगे। इसका बेनिफिट आपको क्या होगा, देखिए दोस्तों, मार्केट में आज तक ऐसी कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है जो पर्टिकुलर टॉपिक वाइज जो है आपका सारा का सारा सिलेबस कवर करे। हमारे इन पीडीएफ के अंदर आपको क्या मिलेगा, ज्योग्राफी का मान लो आप पीडीएफ खोलोगे, ठीक है, तो ज्योग्राफी में 2009 से लेके 2019 तक आज तक जितने भी क्वेश्चन सीपीएफ एग्जाम में आए हैं वो आपको सिंगल पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से पॉलिटिक आपको एक पीडीएफ मिलेगा, इसमें सारे 2009 से 2019 तक के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ टेस्ट सीरीज आप यूज कर सकते हो, सब्जेक्ट को पढ़िए, उसके बाद उस पीडीएफ को लगा के देखिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। और ईयर वाइज भी आपको दिया हुआ है 2009 से 2019 तक, 2018 के 125 के 125 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है इसमें आपको क्या करना है, इनको डाउनलोड करिए, अपने पास रखिए, मोबाइल में रख सकते हैं आप, लैपटॉप, जहाँ पे भी आपका मन करे वहाँ रखिए। एक बार
सोल्व करके देखिए पेपर, ठीक है। अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको ईयर वाइज आप सोल्व कीजिए, ये आपकी जो है टेस्ट सीरीज या उसके लिए आप रख सकते हैं इसको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ईयर वाइज में आपका क्या होगा, ईयर वाइज में आप जैसे 2017 का पेपर सोल्व करके देखिए, ईमानदारी से कीजिए, जिस दिन तैयारी शुरू करेंगे उसी दिन जो है सोल्व करके देखना, आपको ये पता चल जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना आपकी तैयारी है, कितने क्वेश्चन आप बिना तैयारी के आप सोल्व कर पा रहे हो, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं वो भी करके देखिए कि आपका लेवल कितना इंक्रीज हुआ है। हो सकता है जिन्होंने पहले तैयारी की उसमें उनके 30-40 मार्क्स आए, अब हो सकता है उनके 80 मार्क्स तक पहुंच गए हो, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। बुक्स की बात करूँ तो इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत आपको जो है रेफर करनी है। अभी दोस्तों सबसे बड़ी बात है, हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब मेरे आप जो है बहुत ही प्यारे प्यारे जितने भी लोग हैं सब मुझसे बहुत जुड़े हुए हैं, तो मैं कभी भी आपको बुरा नहीं चाहूँगा, आपको पता है। अभी जो है नोट्स वगैरह के पीछे मत भागिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, 6 महीने का टाइम है, नोट्स आप परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, सब सेल करते हैं, हम भी सेल करते हैं, आप ले लीजिए, बट स्टिल मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा बुक से ही पढ़िए, क्योंकि देखिए 6 महीने का टाइम है, 6 महीने में बुक्स आसानी से पढ़ी जा सकती हैं, बहुत प्यार से आप बुक्स को कवर कर सकते हो। एक काम ये कर लीजिए, अगर आपको नोट्स फिर भी रिकमेंड करने तो हमको ये बोलता हूँ कि आप बुक से पढ़िए, हाथ से नोट मत बनाइए, ठीक है। इन बुक्स को पढ़िए, इनके नोट्स ऑलरेडी हमने बनाए हुए हैं, अगर आपको ज़्यादा ही नोट्स का जो है चाव है कि हमें नोट्स चाहिए तो आप बुक से पढ़िए, और नोट्स से जो है रेफर कर सकते हैं आप। नोट्स को जो है नोट्स मत बनाइए इन बुक से, उन नोट्स को आप रिवीजन के लिए रेफर कर सकते हैं, इतना आप कर लीजिए। अगर आपको बुक परचेज करनी है तो इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये लिंक जो है आपको अमेजन की वेबसाइट पे ले जाएगा, और हमने बहुत ही जेन्युइन जो है बुक्स यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। हिंदी मीडियम से तो इस लिंक पे परचेज कर सकते हैं। ये जो है आपका एक ऑब्जेक्टिव पॉलिटी की बुक है, अगर इसको आप चाहते हैं प्रैक्टिस करना ऑब्जेक्टिव पॉलिटी के क्वेश्चन, यहाँ से आप कर सकते हैं। इसी तरह से ज्योग्राफी की 4 बुक्स मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, क्लास 11th और 12th क्लास की हैं। फिजिकल ज्योग्राफी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया पीपल इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर पढ़ लेंगे कोई नुकसान नहीं है, 2-3 दिन लगेंगे इसको पढ़ने में, अगर परचेज करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हिंदी मीडियम की बुक्स एनसीईआरटी की यहाँ पे हैं। एक एटलस जरूर परचेज कीजिए, क्योंकि एटलस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी एटलस से, यहाँ से परचेज कर सकते हैं आप। इंग्लिश मीडियम वाले जो है ऑक्सफोर्ड का कर सकते हैं, या फिर ओरिएंट ब्लैक का कर सकते हैं, मैं पर्सनली ये रिकमेंड करता हूँ। एनसीईआरटी जो है 8वीं 9वीं और सिर्फ 10वीं क्लास की 3 क्लास की ही एनसीईआरटी पढ़ी है, आप यहाँ से इनको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम के लोग भी जो है 8, 9 और 10 3 क्लास की विज्ञान की बुक जो है रेफर कर सकते हैं। हिस्ट्री की अगर बात करूँ तो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 एंड 2 एंड 3, ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है दोस्तों। 2018 के अंदर 15 क्वेश्चन सिर्फ इन 3 बुक से ही आए थे, उससे बाहर पूछा ही नहीं यूपीएससी में, ठीक है। तो इस बार भी उम्मीद है मुझे कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो देखते हैं क्या बनता है। स्पेक्ट्रम बुक है आपकी, यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, लेटेस्ट एडिशन है, ये भी आपको लेनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट बुक है। मैथ के लिए आप ये वाली बुक रिकमेंड कर सकते हैं, सॉरी फॉलो कर सकते हैं, रिकमेंडेड है, ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक बाय आर एस अग्रवाल, एशियन पब्लिकेशन की है। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी बुक आप परचेज कर सकते हैं। एनवायरनमेंट के लिए जो है, देखिए एनवायरनमेंट ऐसा सब्जेक्ट है, वहाँ से 3-4 क्वेश्चन ही आएंगे, तो शंकर आईएएस वगैरह के पीछे मत भागिए। हमने उसके नोट्स तैयार किए हैं, सिर्फ 20 पेजेस के हैं, और हमने स्पेशल फोकस दिया है, देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स वगैरह के ऊपर, क्योंकि आपके 2017 में जो है कीवर्ड्स के ऊपर 6 क्वेश्चन पूछ दिए थे, ठीक है। हर बार जो है एक दो क्वेश्चन जो है प्रोटोकॉल्स के ऊपर आ रहा है, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऊपर आया था सीएपीएफ में, आपका जो है क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर आ चुका है सीडीएस में, उसके बाद वियना कन्वेंशन के ऊपर अभी सीडीएस 1 2020 में शायद आया है क्वेश्चन, तो वो सब हमने इसमें कवर किए हैं, ठीक है। करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग पूछ रहे हैं, जनवरी 2020 से नवंबर 2020 तक कीजिए, मोर देन एनफ है। नवंबर में भी 15 नवंबर तक कर सकते हैं, उसके बाद मत कीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। सोर्स क्या होंगे, न्यूज़पेपर हो सकता है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, और कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर आपकी चॉइस के हिसाब से, अगर आप हिंदी मीडियम पढ़ते हैं तो, ठीक है। मंथली मैगजीन में जो है विजन आईएएस, आईएएस बाबा, प्रतियोगिता दर्पण, जीके टुडे, ये सब फॉलो कर सकते हैं। इसके ऊपर हम एक डिटेल से अलग वीडियो बनाएंगे कि कौन सी मैगजीन के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान है, ठीक है, जल्द ही आ जाएगी। या फिर आप स्टडी फंडा का जो है एनुअल करंट अफेयर जो है आप फॉलो कर सकते हैं, 50 से सिर्फ 60 पेज में जो है हम सारा करंट अफेयर फॉलो करेंगे, नॉट इवन जनवरी टू 20 बट सितंबर 2019 टू योर नवंबर 2020, ठीक है। पिछले साल का भी इसमें हम कवर करेंगे अपने करंट अफेयर नोट्स में। बाकी अगर आप मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हैं तो जनवरी नवंबर से लेकर नवंबर तक आप जो है फॉलो कर सकते हैं। हाउ टीम स्टडी फंडा विल हेल्प यू
अब इसमें है, देखिए हमारे पास जो है कंप्लीट मटेरियल आपको मिल जाएगा। स्टडी फंडा नोट्स 2.0 फॉर पेपर 1, टेस्ट सीरीज फॉर पेपर 1, वीडियो लेक्चर्स फॉर पेपर 2, टेस्ट सीरीज फॉर पेपर 2। ये कॉम्बिनेशन रहेगा पेपर 2 की वीडियो लेक्चर प्लस टेस्ट सीरीज का। सेपरेट पेड टेलीग्राम ग्रुप फॉर ओवरऑल ईयर प्रिपरेशन, क्विक बाइट ग्रुप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर देन 250 लोग जो है हमसे इसमें जुड़ चुके हैं। करंट अफेयर्स जो है स्टडी फंडा के एक्सक्लूसिव आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब इन कोर्सेज की जो है वैल्यू क्या रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों, जो चीज हम बोलेंगे वो आपको हमारी तरफ से पूरी प्रोवाइड की जाएगी। हमारे यहाँ पे कोई भी जो है फेर बदल नहीं है, ठीक है। काफी बार होता है पेमेंट आपसे ले ली जाती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसा करते भी हैं कि पैसे ले लेते हैं, मटेरियल प्रोवाइड नहीं करते हैं, बहुत बच्चों को कंप्लेंट भी आती है। हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारा मटेरियल आपको कंप्लीट मिलेगा, जो आपको प्रॉमिस किया गया है पूरा का पूरा मिलेगा, और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी जो है बोल दिया और उसका मटेरियल आपको नहीं है, ठीक है। फीस में भी आपको लग सकता है कि ज़्यादा है थोड़ी, लेकिन अगर आप देखेंगे मार्केट में तो स्टिल मार्केट प्राइस जितने भी टेस्टिस वगैरह जो भी आप देखेंगे उनसे बहुत कम है हमारे, ठीक है। बंडल कोर्स है, बंडल कोर्स एक ऐसा कोर्स है हमारा जिसमें हर एक मटेरियल आपको कंप्लीटली मिलेगा, चाहे वो पेपर वन जितना भी मेंशन किया है सारा का सारा हमारा बंडल कोर्स में जो है कवर होता है, ठीक है। स्टडी फंडा के नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो 1499 का प्राइस है, टेस्ट सीरीज 1499, पेपर 2 के वीडियो लेक्चर 1499, पेपर 2 वीडियो लेक्चर प्लस टेस्ट सीरीज 2299, करंट अफेयर्स 699 और क्विक बाइट ग्रुप जो है 1299। अगर इनको आप इन इन सभी को आप कंबाइन लेते हो तो आपको 4999 के अंदर पड़ जाएगा, जिसकी कॉस्ट मेरे ख्याल से मोर देन 7000 के आसपास होगी कुछ, ठीक है। स्पेशल ऑफर्स हैं आपके लिए, अगर आप चाहते हैं इनको अवेल करना तो व्हाट्सएप पे आप हमसे बात कर सकते हैं 8800424720, ठीक है। अब देखिए ये आप देख लेना बाद में क्या क्या इसमें जो है बंडल मटेरियल में क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा, पेपर 2 में क्या है, टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, नोट्स में आपको क्या है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। स्टडी फंडा क्विक बाइट में आपको क्या है वो सब मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ठीक है। हाउ टू अवेल आवर मटेरियल, यू कैन इंक्वायर थ्रू व्हाट्सएप, नंबर है 8800424720, ठीक है। यहाँ पे आप जो है क्लिक करके भी जो है व्हाट्सएप से हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। अब आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा स्टडी फंडा का कोई भी मटेरियल लेने का। अब देखिए बहुत सारे लोग जो है आपको बोलेंगे कि आप हमारे नंबर पे जो है पैसे ट्रांसफर कर दीजिए या फलानी जगह कर दीजिए, ऐसा नहीं। हमारा सारा का सारा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है, बकायदा आपको हर चीज़ की पेमेंट रिसिप्ट मिलती है। इन फ्यूचर के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी अगर ऐसा आपको इशू आता है, आपका मान लीजिए मोबाइल नंबर आप चेंज करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो आप हमारी ऐप से ही पेमेंट हम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर जो है हमारे पास डिटेल्स रहती हैं उनकी सभी की सभी। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो हम बकायदा वो प्रायोरिटी बेसिस